तुम्हारे रोमियो ने पढ़ाई छोड़ दी, पता तो होगा तुम्हें। हाँ मुझे पता है, मगर वो मेरा रोमियो कब से हो गया। लो भाई, सारी यूनिवर्सिटी को पता है कि रोमियो सुफियान साहब ने तुम्हारे चक्कर में नींद की गोलियां खा ली, और एक तुम्हें ही नहीं पता। बेचारा। मेरी जिंदगी में अब रोहेल आ चुके हैं एंड ही इज सो कूल। हाँ, देखा था सहर आंटी की शादी में। बट आर यू सीरियस? वो काफी बड़ा नहीं है? हाँ तो होगा, मुझे क्या। वैसे भी बड़ी उम्र के लड़के बड़े केयरिंग हस्बैंड साबित होते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था। और रोहेल बहुत चाहने वाला शौहर साबित होगा। सुफियान से भी ज्यादा। तुम उसकी साइड लेना कब से शुरू हो गए? कल तक तो उसका मजाक उड़ाते थे, उससे झगड़ते थे। हाँ, उस हॉस्पिटल वाले सीन के बाद मेरी सिंपैथीज उसके साथ कुछ बढ़ गई हैं। तरस आने लगा है मुझे उस पर। अब देखो ना, क्या बचा उसके पास? ना तालीम, ना जिंदगी, और ना ही मोहब्बत, और ना ही अब नौकरी मिलेगी उस बेचारे को। क्या है, मैं जहाँ जाती हूँ हर कोई बस सुफियान सुफियान किए जा रहा है। तुम यहाँ बैठो और उस पर तरस खाओ। मैं जा रही हूँ क्लास लेने। बाय। फैजान भाई, अभी आपको आए हुए इतने दिन भी नहीं हुए और आपने प्रॉपर्टी में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी। हैरत है। इसमें हैरत की क्या बात है? तुम तो जानते हो कि मैं अपने सारे फैसले खुद ही लेता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छे ही साबित हुए। लेकिन फैजान भाई, अभी पाकिस्तान में आप नए नए आए, एक साथ अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही बिजनेस में लगा देना मुझे नहीं लगता ठीक है। इन बिल्डर्स को जानता हूँ, पार्टीज पर मिलते रहते हैं। फैजान ब्रो, ये लोग पार्टीज में जिस तरह नजर आते हैं ना, ये वैसे होते नहीं है। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। हाँ, लेकिन एक बार फैसला ले लेता हूं तो पीछे मुड़ता नहीं हूं, चाहे नुकसान क्यों ना हो। खैर, आप ये जर्मनी से वापस आ गई हैं, 3-4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। मैं सोच रहा हूँ कि अब इस्लामाबाद चला जाऊं उनसे मिलने के लिए। हाँ, क्यों नहीं, जब जाना चाहते हो चले जाओ, मैं यहाँ के सारे मामलात संभाल लूंगा। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी तकरीब अटेंड जरूर करना। आपके घर में? अरे वाह, तकरीब? भाई बड़े अरसे बाद उस घर में कोई चहल पहल होगी, हल्ला गुल्ला होगा। वैसे क्या तकरीब है? किसी की बर्थडे है क्या? नहीं, बर्थडे नहीं है, तुम्हारी और सीप की मंगनी है। मंगनी? फैजान ब्रो, आपने भी मेरी तरह मजाक करना शुरू कर दिया ना। इसमें मजाक की क्या बात है? मैं तो बहुत ही सीरियस हूं। लेकिन आपने मुझसे या सीप से तो पूछा ही नहीं है कि वो क्या चाहती है, मैं क्या चाहता हूं। आप भी कमाल करते हैं। अच्छा रोहित, शायद तुम भूल रहे हो, जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तुम्हारा दाखिला हो रहा था तो $60,000 की फीस किसने अदा की? उस वक्त तो तुमने एतराज नहीं किया, और सिर्फ तुम्हारी तालीम ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों सपोर्ट दिए मैंने तुम्हें। फैजान भाई, आपका ये सारा कर्जा मेरे दिल पर लिखा हुआ है और मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके अदा कर दूं। चलो मान लेते हैं कि कर्जा तो तुम अदा कर लोगे, लेकिन मेरे सारे एहसानात का क्या वो अदा कर पाओगे? एनीवे, मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है, बाकी तुम बेहतर जानो। मगर तुम जानते हो कि मैं ना सुनने का आदी नहीं। आपने हिना से बात की है? हिना से बात करने की क्या जरूरत है? वो तो वैसे ही पागल है, और सीप तो मेरी बेटी है। तुम क्या चाहते हो मैं उससे इजाजत लूं? अरे हिना बार बार एक ही बात करती है, सुफियान की बात। सुफियान, ऐसे लड़के को मैं अपने ऑफिस में क्लर्क की नौकरी भी ना दूं। इसका मतलब आप हिना से बात कर चुके? जी हाँ, और हमेशा की तरह उसका दिमाग खराब है। अगर वो मुझसे मजामत करेगी ना तो उड़ा कर रख दूंगा। वैसे डॉक्टर्स ने क्या कहा, कब तक जिंदा रहेगी? ये क्या कह रहे हैं आप? यही कि जितनी जल्दी इस दुनिया से चली जाए सबके लिए बेहतर है।
सीप को भी बेकार की मोहब्बत है जो अपनी माँ के लिए वंस एंड फॉर ऑल वो खत्म हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसकी जुबान पर सिर्फ मेरा नाम रहे, अपने डैड का। एनीवे, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, तुम बस जाकर मंगनी की तैयारी करो। अब तुम जा सकते हो। जरा रूबी को भेज देना। अरे माँ, आप आज मेरे कमरे में, यकीनन कोई खास बात है। नहीं, मैं तो वैसे तुमने अपने कमरे को इतना साफ रीसेट किया है। एक्चुअली इस चीज़ का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ रोहेल को जाता है। आपको पता है, उन्होंने मुझे टोक टोक के इस चीज़ का एहसास दिलाया कि लड़कियों के कमरे तो ऐसे होते हैं, सुलझे हुए, ना कि लड़कों की तरह बिखरे हुए। आओ बैठो। अरे माँ, वहाँ नहीं, आप यहाँ बैठे ना मेरे पास। मैंने तुमसे सिर्फ रोहेल तुम्हें कैसा लगता है? हेलो, हाँ बोलो जैन। क्या लेट नाइट मूवी का प्लान? नहीं यार, मैं नहीं जा सकती, बस ऐसे ही मेरा मूड नहीं है। और वैसे भी अच्छे घर की लड़कियां इतनी रात को मूवी देखने थोड़ी जाती हैं। क्या हो गया? हाँ, मैं ही बोल रही हूँ, बाय। हाँ माँ बोले ना, आप क्या बोल रही थी? मैंने तो तुम्हें और रोहेल को हमेशा लड़ते झगड़ते देखा है। तुम तो उसको पसंद नहीं करती ना, तुम तो चिढ़ती हो उससे। माँ, I've started liking him माँ। और माँ, आप खुद भी तो यही चाहती थी ना कि मैं चेंज हो जाऊँ, इस तरह के लिबास पहनूं, अच्छी लड़कियों की तरह बिहेव करूँ। और क्या कहा रोहेल ने? माँ, सुफियान से अलग होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी सुफियान को नहीं चाहा। माँ, रोहेल ही है मेरे ख्वाबों का शहजादा। तुम उससे प्यार करने लगी हो? मुझे पता नहीं चला मैं कब उसकी तरफ खिंचती चली गई और वो मुझे कब अच्छे लगना शुरू हो गए। और ये देखें, ये चूड़ियाँ रोहेल ने मुझे सहर आंटी की मेहंदी पे दी थी और ये कहा था कि लड़कियों के हाथ चूड़ियों में सजते हैं। अच्छी है ना? और ये देखें, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया उनकी खातिर। मतलब ऐसा प्यार में होता है ना माँ, है ना? एंड आई लव हिम माँ, आई जस्ट रियली लव हिम। माँ क्या हुआ आपको? माँ, सीप, पानी। मैं अभी पानी लाती हूँ माँ। हेलो। हेलो, मिस्टर रोहेल बात कर रहे हैं? जी। डॉक्टर लोधी ने आज आपको रिमाइंड करने के लिए कहा था कि मिसेस हिना का आज आना बहुत ज़रूरी है। आपने हिना को कॉल की? जी किया था, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। सीप से बात कर ली? तसल्ली हो गई ना कि वो रोहेल के साथ शादी के लिए राजी है? लेकिन मैं राजी नहीं हूँ। Who cares about your रजामंदी? तुम तो हो ही एक बेवकूफ आर्टिस्टिक औरत जो हमेशा दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं।
जानती हो, इन द वेस्ट तुम जैसे लोगों के लिए खास नाम है, लूजर, नामुराद लोग जो हमेशा वक्त की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। सारी उम्र मैंने आपसे अपने लिए तकरार की, अब बात मेरी बेटी की है, खुदा के लिए उसे बख्श दे। खुदा के लिए उसको बख्श दे। याद दिलाना पड़ेगा कि वो मेरी बेटी भी है। मैं उसके लिए जो भी सोचता हूं ना, हमेशा अच्छा सोचता हूं। और वैसे रोहेल में क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं जान सकता हूं? मैंने पता है, अमेरिका में पढ़ा हुआ है, अच्छा हैंडसम लड़का है, मेरे खानदान का है, देखा हुआ लड़का है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? जिंदगी हिसाब किताब सही करने से नहीं चलती। रोहेल 10-12 साल सीप से बड़ा है, सीप की सोच अभी बचकाना है। ये शादी बेजोड़ है, जैसे हमारी शादी बेजोड़ थी। आई नीड टू रिमाइंड यू, हमारी शादी बेजोड़ सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि जब तुम शादी करके मेरे पास आई थी तो तुम्हारे दिल में कोई और बसा था। अब प्लीज मेरा मुंह और मत खुलवाओ। अरे तुम तो एक छोटी सोच की छोटे घर वाली लड़की थी। लो जी, वाह वाह वाह, मतलब क्या परफॉर्मेंस है। आखिर औरत का आखिरी हथियार आंसू, लेकिन मैं नहीं पिघलता इन मगरमच्छ आंसुओं से। मैंने कहा ना, यही मेरा आखिरी फैसला है। आपने रोहेल से बात की है? तो क्या मतलब? मैंने रोहेल से बात नहीं की, मैं बात कर चुका हूं और वो राजी। शिकागो से जब वो यहां आया था, तुम दोनों की देखभाल करने आया, और मैंने उसे एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जब पाकिस्तान पहुंचोगे तो सीप से दोस्ती करो। क्या रोहेल ये सब कुछ जानता था? जरूर जानता। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक चीज याद रखो, फैजान अहमद का कोई भी प्लान नाकाम नहीं। मैं जैसा चाहता हूं ना, वैसा ही होता है हमेशा। इसलिए मंगनी के लिए जल्द से जल्द तैयारियां करो। इंशाल्लाह 2-1 दिन में हो जाएगी। सारी फैमिली को इन्फॉर्म करो। और हाँ, अगर हो सके ना, ये रोना बंद करो। ओह, मैं पार्टी पर जा रहा हूं, लेट आऊंगा। अनफॉर्चुनेटली तुम्हें इनवाइट नहीं किया। बाय। ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। अरे नहीं बेटा, तुम तो अभी से आपा की बहू लग रही हो। भाई मंगनी तो हो लेने देती। यकीन करो तुफैल, मैंने हमेशा एनी को अपनी बहू ही समझा। अरे आपा, मैंने भी सुफियान को दामाद से ज्यादा अपना बेटा समझा है, और आज तो मेरे बेटे ने कमाल ही कर दिया। भाई वर्कशॉप और सेल्स का काम एक ही दिन में सीख लिया। भाई वाह बेटा वाह। थैंक यू मामू। बस दिल लगाने की बात है। अपना काम समझ के सीखने की कोशिश की और सब समझ में आ गया। अरे बेटा, और वो जो तुमने नए आइडिया दिए ना, कमाल के हैं, उसके बारे में भी सोचूंगा। और जो बिजनेस एक्सपेंड करने का आइडिया दिया है, बड़ा अच्छा है। यानी बेटा, वो तुम्हारी माँ के 10 फोन आ चुके हैं। चलो मामू, अगर आप बुरा ना माने तो एनी को अम्मी के पास ही रहने दें। मैं रात में ड्रॉप कर दूं वैसे अपनी बाइक पे। ये भी बड़ा अच्छा आइडिया बेटा। बेटा, वो तुम्हें ड्राइविंग आती है? जी, कभी कभी दोस्तों की गाड़ी चलाया करता था। अच्छा, तो ठीक है बेटा, कल चलते हैं कार के शोरूम। तुम्हें एक नई गाड़ी लेकर देता हूँ। ये छोड़ो बाइक वाइक, क्यों आपा,
या तुफैल? थैंक यू मामू, आप ग्रेट है। यू वेलकम बेटा, कोई मसला नहीं है। अब रोहेल, हिना कहाँ है? बहाने क्यों बना रहे हैं आप? साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि आप मुझसे मिलने आए हैं? हाँ, एक्चुअली वो हिना का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मिलना बहुत जरूरी है। कहाँ है वो? हाँ, वो अभी निकली हैं, शायद डॉक्टर के पास ही गई होंगी। अच्छा, ठीक है। हिना मेरी बात तो सुने। हिना प्लीज, हिना प्लीज मेरी बात सुन। आपकी पुरानी रिपोर्ट्स देखकर मैं खासी मायूस हो गई थी। रोहेल को बता भी दिया था। आज आप अकेली आई हैं? आपने जो कहना आप मुझे कह सकती हैं, मैं सह लूंगी। मुझे किसी कमजोर सहारे की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। क्या बात है ना, आज आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लग रही हैं। कोई खास बात है? कुछ हुआ है? अब ये खास बातें मेरे लिए आम होती जा रही हैं डॉक्टर। जैसे जिंदगी मेरे साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रही हो। गुज़श्ता दिनों में मैं बादलों से ऊंचा उड़ रही थी, जैसे हवा में तैर रही थी। और अब कैसा महसूस कर रही हैं? जैसे समंदर की सबसे निजी तह के नीचे धंस गई हूं। डॉक्टर साहब, मेरा वजूद इतना भारी हो गया कि मेरी लाश घसीटे नहीं जाती। खैर, आपके पिछले 2 महीने की रिपोर्ट्स खासी अच्छी हैं और जो वो ब्रेन में धब्बा सा आया था उसका खतरा भी टल गया। हम डॉक्टर्स थोड़े से शिद्दत पसंद होते हैं, बुरा पहले ही सोच लेते हैं। इसका मतलब है कि मैं खामखा और जीऊंगी। रोहेल, आप प्लीज हिना को संभालिएगा। आपकी कंपनी ने तो जैसे जादू कर दिया। ये अच्छी रिपोर्ट्स आप ही की वजह से आई हैं। मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर साहब, ये जादूगर नहीं है, शोबतेबाज हैं। क्या बड़े बड़े करतब कर सकते हैं। ये दिलों से ऐसे खेलते हैं जैसे कोई महरूम बच्चा खिलौनों से खेलता कम और तोड़ता ज्यादा है। आज हिना कुछ ज्यादा डिजेक्टेड फील कर रही है। खैर, ये इनकी मेडिसिन है, जस्ट मेक श्योर कि ये रोजाना खाए। इट्स ओके। I'll see you soon. थैंक यू। Next patient, please. रोहित, मुझे जहां तक नजर आ रहा है हिना की जिंदगी में खुदा के बाद आपका बहुत बड़ा हाथ है। आप प्लीज उसे किसी किस्म की मायूसी में मत धकेलिएगा। ये उसकी बीमारी के लिए खासा खतरनाक साबित हो सकता है। प्लीज लुक आफ्टर हर। थैंक यू डॉक्टर, I'll take care of her. Good luck. हिना, हिना, हिना मेरी बात सुने। हिना, हिना,
अस्सलाम वालेकुम। अरे यार, बीवी को प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मसला है? फैजान प्लीज, क्या कर रहे हैं आप मेरे कमरे में? तुम्हारे कमरे में? भाई, मेरा घर, मेरा कमरा, मैं जहां चाहूं जाऊं और जहां चाहूं सो सकता हूं। फैजान, आप यहाँ नहीं सो सकते, यहाँ सिर्फ एक बिस्तर है। तो मसला क्या है? बिस्तर बहुत बड़ा है जानेमन, हम दोनों के लिए जगह है। फैजान, आप प्लीज जाइए। देखिए, मेरी पहले से तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, आप जाएं, यहाँ सिर्फ एक बिस्तर है। फिर इनकार, फिर से इनकार। तुम अच्छी तरह जानती हो ना, इनकार से मुझे सख्त नफरत है। क्या सुनना चाहता हूँ? क्या सुनना चाहता हूँ? सिर्फ हाँ और कुछ। इधर आओ। फैजान छोड़ो। इधर आओ। फैजान, फैजान। माँ, आपको ये मेडिसिन देनी है, रोहेल देकर गए हैं। चेंज करके आता हूँ। लो भाई, इसने भी धोखा दे दिया, सीप की तरह। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? किसे? इस बाइक को या सीप को? मैं क्या बताऊं तुम? ये बाइक और सीप जो है ना, ये बुरे वक्तों के साथ है, पर अच्छे वक्तों की यादगार। खैर, अभी आगे एक पंप है, वहां देखते हैं, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। वैसे भी कल से तुम्हारी अपनी गाड़ी आ जाएगी सुफियान। हाँ, गाड़ी तो आ जाएगी, और फिर मैं रोजाना तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगा। क्या वाकई? कभी कभार मुझे ऐसा लगता है सुफियान कि तुम ये सब कुछ दिखावा कर रहे हो, किसी को जलाने के लिए। और मेरा एक मशवरा है तुम्हें, इतना दिमाग इस्तेमाल ना करो कि वो काम करना ही बंद कर। जो कुछ जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। या फिर तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता? नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, और यकीन करो गुस्से में तो तुम बिल्कुल काफिर लगते हो। क्या? काफिर? ये खूब कहा तुमने, काफिर। तुम जीन्स क्यों नहीं पहनते? हमारे खानदान और मोहल्ले में जीन्स पहनने वाली लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों, तुम्हें ऐसे कपड़े पसंद है क्या? हाँ, मुझे तो पसंद, लेकिन तुम क्यों पहनोगी? तुम छोड़ो, चलो चलो। ऐसे क्या देख रही हो? जी कुछ नहीं बाजी जी, वो भाई जी यहाँ अमूमन सोते नहीं है ना, तो अरे वाह माँ, आपकी और डैड की दोस्ती हो गई। शाइस्ता सोए हुए हैं। अच्छा मैं आपके लिए मेडिसिन लाई थी रात को, अगर आपका दरवाजा लॉक था। थैंक यू। कौसर, मेरे लिए जूस बना दो, मैं जॉगिंग करने जाती हूँ।
ओके बाय। कौसर नीचे ले जा, नाश्ते की टेबल पे रख दो। मैं आ रही हूँ। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। प्लीज इसे पढ़ने से पहले फाड़िएगा मत। मैं आपसे मिलना चाहता हूं बस एक बार। डैड आप कितने स्मार्ट हो। आखिर आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? आपको पता है मेरे सारे फ्रेंड्स के फादर्स इतने मोटे हैं कि क्या बताऊं, मगर आप कितने स्मार्ट दिखते हो। हाय हाय हाय, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स। वैसे उस दिन तो अपनी माँ की बड़ी तारीफें कर रही थी। मगर आज की बात बताऊं, एक मर्द को ना हमेशा जवान रहना चाहिए, ना सिर्फ दिल से बल्कि जिस्म से भी। ऑन अ मोर सीरियस नोट, हिना ने तुमसे बात की रोहेल के बारे में? जी बात हुई थी मेरी उनसे। एंड मतलब यही है उसकी असलियत। अरे वो चाहती नहीं कि तुम्हारी और रोहेल की शादी हो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल आइडियल लड़का है। मगर क्यों डैड? आई मीन माँ तो बच्चा खासा रोहेल को पसंद करती हैं, वो ऐसा क्यों चाहेंगी? खाक पसंद करती है, ओल्ड मेंटालिटी की है। कहती है तुम दोनों का वो उम्र का बहुत फासला है, तुम दोनों का कहीं किसी तरह का कोई जोड़ ही नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा माँ ने ऐसा कहा? हैरत है। एनीवे लुक, आई डोंट केयर वो क्या सोचती है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम वाकई दिल से रोहिल को पसंद करती हो ना, तो इसी बात में मेरी खुशी है। थैंक यू डैड, एंड आई एम सॉरी। मैंने पिछले दिनों आपसे बहुत बदतमीजी की है और आपसे बहुत रूड भी रही हूँ, मगर आपने मुझे एक अच्छा डैड, एक अच्छा फादर होने का सबूत दिया है। आई एम सो हैप्पी डैड, आई एम सो हैप्पी। और तुम कहती थी कि मैं तुम्हारी माँ से प्यार नहीं करता था, हम एक साथ रूम शेयर नहीं करते थे। देखा, ये शिकायत भी मैंने दूर कर दी। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। आई लव यू टू माय थैंक यू डैड। लव यू। अच्छा अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। रोहेल, हेलो। अच्छा इधर देखो, तुम्हें पता है इन दिनों दुनिया में बहुत सारी अमवात हो रही हैं, वजह जानते हो? नहीं। तुम्हारी खामोशी। मेरे दोस्त, तुम्हारी खामोशी जो है ना, दुनिया में तमाम लोगों को मार रही है। तुम्हारी हंसी के जो शगुफे थे वो कहाँ हैं भाई? ना कोई जोक, ना कोई मजाक, कुछ भी नहीं हो रहा। मजाक? जिसकी जिंदगी खुद मजाक बन गई हो, वो क्या करेगा? देखो, फैसला अभी भी तुम्हारे हाथ में है।
सीप के रिश्ते से साफ इनकार कर दो। इनकार कर दो ताकि फैजान भाई हिना का जीना हराम कर। क्यों भाई, वो ऐसा क्यों करेंगे? वो अपना फैसला जबरदस्ती तुम पे मुसल्लत नहीं कर सकते, और वो नॉर्मल इंसान नहीं है क्या? बज़ाहिर तो नॉर्मल ही है, मगर वो कोई ज़हनी बीमारी का शिकार है। हर बात का इल्जाम हिना पर डालते हैं। अब जाहिर सी बात है, अपनी झुंझलाहट कहीं ना कहीं तो उतारेंगे। और हिना इस वक्त इस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो कोई भी सदमा बर्दाश्त कर सके, राइट? और मेरे बस में कुछ है नहीं, यहाँ रह नहीं सकता, यहाँ से जा नहीं सकता, सीप को हाँ नहीं कर सकता और उसके बढ़ते कदम रोक नहीं सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो, मेरे एक बहुत पुराने दोस्त के भाई के साथ भी ना यही प्रॉब्लम्स थे। अनवर भाई के साथ भी यही इश्यूज थे। कभी बहुत हंसते थे, कभी हफ्तों हफ्तों खामोश रहते थे। मूड स्विंग्स अलग, कभी कभी बहुत ज्यादा खर्च करना। बाइपोलर थे वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, कुछ दिनों इलाज चला उनका। फिर इसी बीमारी के दौरान एक दिन तैश में आके उन्होंने अपनी बेगम को तलाक दे दी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बेचारी अब सेपरेट रहती है अपने बच्चों के साथ। बहुत बुरा हुआ है। खुद रिसर्च करता हूं, देखना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। बाइपोलैरिटी सिम्टम्स, अगर फैजान भाई थोड़ा सा भी ठीक हो जाते हैं ना, तो हिना की जिंदगी संवर सकती है, सुकून में आ जाएगी वो। अच्छा, सीप का क्या करोगे? तुम तो कह रहे हो कि अगले हफ्ते मंगनी। मंगनी है, कौन सा निकाह हो रहा है। ड्रैग करता रहूंगा, तंग आकर खुद ही इनकार कर देगी। ये मेरे बेटे के लिए छोटा सा तोहफा। थैंक यू सो मच। आपने मेरी लाइफ बना दी। अच्छा ये बताओ बेटा कि सबसे पहले गाड़ी किसको दिखाओगे, माँ को या एनी को? जाहिर है मामू जिसके लिए लिए उसी। अल्लाह को चाहिए। आओ। तैयार रहो, मैं बहुत जल्द तुम्हें इनवाइट करने वाली हूँ। तुम्हारी बर्थडे है क्या? पर वो अभी तो गुजरी थी। नहीं यार, मेरी एंगेजमेंट है। एंड गेस विद हू? आई एम गेटिंग एंगेज्ड विद रोहेल। मैं तो समझा था कि सुफियान के कटने के बाद अब मेरा नंबर है, लेकिन पर ऑनेस्टली बहुत बहुत मुबारक हो। रोहेल जैसा बंदा तुम्हें संभाल लेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसलिए कि वो डांटेगा बाप की तरह और प्यार करेगा मंगेतर की तरह। अच्छा पैकेज है। जैन, ये किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हो तुम? जेलिस हो ये तो नजर आ रहा है, मगर इस तरह की बातें करोगे तुम? तुम्ही से तो सीखा है सब कुछ। पहले तुम सुफियान को यूज करती रही, हम दोनों को आसरे में रखा, और जब रुहेल की ऑफर आई तो हम दोनों को ठुकरा दिया। आसरे में रखा? क्या मतलब? बड़ी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो यार? उधर देखो, वो सुफियान है क्या? उसके पास तो बाइक हुआ करती थी ना,
ये कार ड्राइव करके आ रहा है। देखो देखो। हाँ, ये तो सुफियान ही है। अच्छा लगा कि तुम वापस आ गए हो। अब आए हो तो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर लेना। मैं यहाँ पढ़ने नहीं आया। ये मोहब्बतनामा कहाँ से आया? मैं पूछ रहा हूँ, ये मोहब्बतनामा किसके नाम आया है? मुझे तो लगता है कि तुम इस रिश्ते से खुश ही नहीं, किसी और को तो पसंद नहीं करने लगे। मैं अभी ये एंगेजमेंट वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता। आप कहें तो मैं किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। क्या कहना चाह रहे हो? कि मुझे इलाज की जरूरत है? मैं पागल हूँ, पैरानॉइड हूँ?